अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ हमने बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमने थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो हमने उस दिन डिस्कस कर लिए थे। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास वो क्या कहता है कि इफ़ आपके पास ईजी इज़ इक्वल टू 1 हो तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ पॉसिबल है व्हेन z इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा। ठीक है, अब ये 2 पाई आयोटा क्या चीज़ है, मतलब आपके पास z जो है वो कोई 2 पाई आयोटा का मल्टीपल है। मल्टीपल से मुराद कि कोई भी स्केलर मल्टीपल हो सकता है, दैट इज़ k। तो हम z को लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा k, जैसे कि नीचे जो है वो लिखा भी हुआ है आपके पास ये। ठीक है, वे k इज़ एन इंटीजर मीन्स k बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ में है, इफ़ एंड ओनली इफ़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि पहले हम फर्स्ट को सपोज करेंगे और इससे दूसरे को प्रूव कर देंगे और फिर हम इससे बैक जाएंगे। ठीक है, हम एक साइड को सपोज करके उससे सेकंड को प्रूव करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले फर्स्ट को सपोज करके दूसरे को प्रूव कर रही हैं या आप पहले सेकंड को सपोज करके फर्स्ट को प्रूव कर रही हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो 2 साइडेड इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है वो लेट कर लिया है कि z इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा। ठीक है, एंड वी वांट टू प्रूव दैट EZ इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा k, तो आवर लेफ़्ट साइड जो है वो क्या है, EZ, दैट इज़ आवर लेफ़्ट साइड। ठीक है, इसमें z की वैल्यू पुट कर दी है 2 पाई आयोटा के। तो आपको पता है e पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 2 को कोस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। अब आपको पता है कोस हमेशा 2 पाई के मल्टीपल पे क्या होता है, 1 होता है, और साइन 2 पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। तो यहाँ से आपके पास जो है उसने कहा कि सिंस 2 पाई कोस 2 पाई के इज़ 1 एंड साइन 2 के पाई 0, तो के इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ से देखें जी किसके इक्वल आ गया है, 1 के। तो ये हमारी ये वाली साइड जो है वो प्रूव हो गई है। अब हमने इसके ऑपोजिट काम करना है। तो कन्वर्सली में आप देखें उसने क्या किया, सपोज दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड वी वांट टू प्रूव दैट z इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, EZ इज़ इक्वल टू 1 को हम लेके चलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, EZ है। तो z को हमने, क्योंकि z एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसको सपोज कर लिया है कि x प्लस आयोटा y। e पावर x को हमने कॉमन ले लिया है और e पावर आयोटा y को हमने ओपन कर दिया है कोस y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y आ जाएगा। अब देखिए आपके पास राइट साइड पे है e पावर x कोस y प्लस आयोटा e पावर x साइन y, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, ओनली 1 मीन्स 1 प्लस 0 आयोटा। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके सामने है। एक हमारे पास आ जाएगा ये चीज़ और दूसरी आ जाएगी ये चीज़। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे हमें क्या चाहिए, z, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि 2 पाई आयोटा k होना चाहिए। ठीक है, हमें z की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बल्कि हमारी इसी क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि e पावर z विल नेवर बी ज़ीरो, कि e पावर x जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने आपको रीज़न बता दी थी। ठीक है, तो अब e पावर x जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब देखिए एक चीज़ ज़ीरो नहीं है और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू किसके है, 1 के है। यहाँ पे देखें आपके पास e पावर x कोस y का प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अब e पावर x ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि कोस y को भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल तो नहीं आएगा ना।
तो इसलिए उसने कहा है कि हमारे पास जो कोस वाई है वो क्या बन जाएगा, कोस एन पाई मीन्स -1 की पावर n। -1 की पावर n इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखिए कभी आपके पास कोस की वैल्यू, आपकी जो कोस की रेंज है वो क्या होती है, -1 से 1 वेरी करती है ना, -1 to 1, तो इसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूडिंग है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ज़ीरो शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है या वो -1 हो सकती है या वो +1 हो सकती है, तभी ये प्रोडक्ट 1 होगा ना। तो हमारे पास e की पावर x भी 1 होगी और कोस y भी 1 होगा, ठीक है। देखो आपके पास किसी भी प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 आने की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों डिजिट्स आपके पास 1 हो जाए, तो 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ 1 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाए, -1 हो जाए, तब ये आपका प्रोडक्ट जो है वो 1 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना, फ्रैक्शंस में हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है वो हम फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन खैर वो एक और चीज़ है, यहाँ पे उसको जो है वो ज़रूरत नहीं है उसकी। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमने कह दिया है कि कोस n पाई इज़ इक्वल टू -1 पावर n, दैट मीन्स कोस जो है वो 1 पॉजिटिव 1 भी हो सकता है और नेगेटिव 1 भी हो सकता है। स्टॉप नहीं होना, तो मैंने शुरू किया खैर है, हो चुके हैं। अच्छा जी, हम यहाँ देख रहे थे, तो अब देखें -1 की पावर n से मुराद है कि या पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। अब जब हम इसको -1 की पावर n पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखें आपको एक चीज़ उसने बताई है कि सिंस e पावर x इज़ ग्रेटर दैन 0, ये बेटा आप हमेशा याद रखिएगा कि e की पावर x जो है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव्स या अ प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। देखिए आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं कि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है या दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपके पास -1 की पावर n, देखिए e की पावर x तो हो गया पॉजिटिव, अब ये वैल्यू बच गई। जब ये वैल्यू -1 होगी तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट पॉजिटिव 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 है ना हमारा, तो पॉजिटिव लाने के लिए क्या चाहिए कि ये चीज़ जो है ये भी आपकी पॉजिटिव होनी ज़रूरी है। तो ये पॉजिटिव कब होगी, जब आपके पास -1 की पावर इवन हो जाएगी। आपको पता है नेगेटिव में जब इवन पावर्स होती हैं तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए नीचे उसने क्या मेंशन किया है कि n मस्ट बिकम्स n इज़ इक्वल टू 2 के, कि ये पॉजिटिव होना, सॉरी इवन होना चाहिए, ठीक है। मेरा हाल है कि आपको क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखिए बेटा हमें राइट साइड पे आंसर चाहिए 1, ठीक है। तो 1 की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट में 1 हो या दोनों वैल्यूज़ -1 हो। अब देखिए e की पावर x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जो हमारा कोस y है दैट इज़ -1 की पावर n, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसने क्या कर दिया है कि लिहाजा हमारे पास n जो है वो क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। अब जब आप इस n को 2k पुट करेंगे यहाँ पर, तो n 2k -1 की पावर 2k, तो -1 की पावर 2k 1 हो जाएगा। तो e की पावर x इज़ इक्वल टू 1, और आपको पता है e की पावर x 1 कब होगी, 1 मीन्स e की पावर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। ये अब यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से पीछे हम ऑलरेडी y की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई ही y n पाई रहता है कि नहीं रहता है। तो e की पावर x साइन y इज़ इक्वल टू 0,
तो सिंस ई की पावर एक्स इज़ नेवर ज़ीरो, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, तो लिहाजा आपका साइन वाई ज़ीरो हो जाएगा। और वाई आपको पता है पाई के हर मल्टीपल पे ज़ीरो होता है, वो चाहे इन व्हेन एन इज़ एनी इंटीजर, वो कहता है कि कोई भी इंटीजर होगा तो साइन वाई आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स को हमने ज़ीरो पुट कर दिया है और y की जगह पे हमारे पास क्या आ गया है, n पाई। यहाँ पे देखें, यहाँ से भी y हमें n पाई मिला और यहाँ से भी y आपको n पाई मिला, तो ये n पाई पुट कर दिया। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2k, तो ये 2k इसमें पुट कर दी, तो z इज़ इक्वल टू 2k पाई आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चे, इसमें हमने क्या किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आ जाता है ये इसके साथ जो सेकंड पार्ट हमने किया था उस दिन, वो भी तो ऑलमोस्ट ये मिलते जुलते हैं। उसमें आपके पास था ई की पावर z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू 1 व्हेन z1 माइनस z2 इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2k पाई आयोटा। तो यहाँ पे जो है वो उसने सिर्फ z के लिए ये चीज़ प्रूव कर दी है। ठीक है, चलें इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, शो दैट ई पावर z मॉडुलस इज़ इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, तो z लेफ़्ट साइड को उसने सॉल्व किया, ई पावर z को x प्लस आयोटा y पुट कर दिया है, दोनों को मॉडुलस में सेपरेट कर दिया, ई की पावर x और ई पावर आयोटा y। ई पावर आयोटा y आपको पता है कोस y प्लस आयोटा साइन y होगा। जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो कोस के y प्लस साइन के y फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ई की पावर x आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। बहुत ही आसान सा था, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कि अगर आपके पास ई की पावर में बहुत सारी पावर्स हैं, z1 z2 एंड सो ऑन zn, तो ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है आपके पास, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं कि आप z1 को x1 प्लस आयोटा y1, z2 को x2 प्लस आयोटा y2 एंड सो ऑन सपोज कर लें। उसके बाद आप बारी बारी इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें और जैसे ही आप इनकी वैल्यूज़ पुट आउट करते जाएंगे तो ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि अगर हम कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 से, तो उसमें क्या आता है, एंगल्स प्लस हो जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या आता है, कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब आपके जो एंगल्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास तमाम ई की पावर x1 x2 x3 xn तक, ये क्योंकि रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स आपस में, रियल पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब हम इमेजिनरी पावर्स के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, पहले इसको प्रॉपर्टी लगाकर खोल रहे हैं और देन इनको एंगल्स को ऐडअप करके ये हमने बना लिया है ई पावर आयोटा y1 प्लस y2 प्लस सोन yn और लास्ट में हमने फिर इसको अलग अलग करके z1 प्लस z2 बना दिया। ठीक है, दूसरा केस 2 है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक इंडक्शन मेथड वैसे तो यूजुअली हम n इज़ इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 2 के लिए इसलिए किया ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्टली उसने n इज़ इक्वल टू 2 के लिए इंडक्शन मेथड लगाया, लेफ़्ट साइड पे आपके पास 2 से मुराद है ये दो एलिमेंट्स, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जो कि इक्वल है। तो सी के लिए उसने कहा क्योंकि हम प्रूव सी के लिए तो ऑब्वियस, 1 के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, ई पावर z1 इज़ इक्वल टू ई पावर z1 आ जाएगा, तो 2 के लिए उसने प्रूव कर दिया। उसके बाद k-1 के लिए उसने सपोज कर लिया है, और फिर बल्कि k के लिए उसने सपोज कर लिया हुआ है, और फिर k+1 के लिए उसने कहा हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा प्रूव है, आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में उसने इसको इंक्लूड कर दिया। देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा है, ये चीज़ ली है जिसमें उसने k+1 तक पावर ले ली। अब इतने हिस्से के लिए उसने कहा है कि बाय आवर सपोजिशन इसको हम ऐडअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने ऐड कर दिया है तो ये k+1 पावर जो है वो भी उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है दो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड ऑफ हो गया, तो ये इंडक्शन मेथड प्रूव हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ई पावर जी एन को हम ई पावर एन जी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान, ये आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हमारे असल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पीछे जो हमने किया छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी हैं, तो वैसे ये भी एक तरह के थ्योरम्स, ये आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपको याद होगा, आपने पढ़ी होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एज़ इट इज़ वैसी ही चीज़ है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपने अच्छे से तैयार करनी है। मैं आपको लेक्चर इसी पे इसलिए दे रही हूँ ताकि हम इसको जल्दी से थोड़ा सा जो है वो कवर कर सकें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी लंबी एक्सरसाइज है, काफ़ी लेंथी है। तो अच्छा जी, अब इसी चीज़ को पहले हमने एंगल थीटा के लिए किया था, अब यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है बल्कि जेड मीन्स अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो tan z की जगह पे उसने फार्मूला पुट कर दिया। ये फार्मूलाज मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो इसका स्क्वायर ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद कुछ वैल्यूज़ कट आउट हो गई हैं, तो ये हमारे पास 2/e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z पावर स्क्वायर जो कि सीकेंड जी के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 + कोट स्क्वायर के लिए हम कर लेंगे। ओहो, 1 + कोट स्क्वायर के लिए ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूव है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले प्रूव हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल साइन ऑफ अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा। ये बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, होपफुली आप लोग ये कर लेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए सिंपल, आपने पहले साइन जी1 और कोस जी1 की वैल्यू पुट की, फिर कोस जी2 और साइन जी2 की। सिर्फ जी1 और जी2 का चेंज आएगा, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फिर दोनों का अलग अलग, इन दोनों का अलग एलसीएम ले लिया और इन दोनों का अलग। फिर वैल्यूज़ ऊपर जो वैल्यूज़ कट रही थी उसको काट दिया है और फिर इनका अगेन एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ से आप देखें ये चीज़ बन गई है जी1 माइनस जी2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी1 माइनस जी2। तो ये साइन का फॉर्मूला है और आयोटा के साथ थीटा की बजाय क्या आ रहा है, जी1 माइनस जी2। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये चीज़ कोस के लिए आ गई है कि कोस जी1 प्लस जी2 कोस जी1 कोस जी2 माइनस साइन जी1 साइन जी2। आपको पता है कोस में पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन और प्लस की बजाय क्या आ जाता है, माइनस। ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप खुद प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आ गई हैं कि कोस 2z इज इक्वल टू कोस स्क्वायर जी माइनस साइन स्क्वायर जी, या इसको हम कह सकते हैं 2 कोस स्क्वायर जी माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने फार्मूलाज याद करने हैं और इनमें वैल्यूज़ को पुट आउट करते जाना है और ये बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास साइन 2z साइन डबल एंगल फार्मूला है। उसके बाद ये कोस पी माइनस कोस क्यू इज़ इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 वाला फार्मूला आ गया है। ठीक है, इनको प्रूव किया है उसने। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे फ़र्क है, जब आप अल्फ़ा बीटा में ये काम करते हैं कोस पी माइनस कोस क्यू तो ये इक्वल होता है -2 साइन, लेकिन यहाँ पे +2 साइन आ रहा है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू आ गया है। ठीक है, दो वैल्यूज़ का एडअप है। उसके बाद थर्ड एंगल आइडेंटिटी साइन 3z इज इक्वल टू 3 साइन जी माइनस 4 साइन क्यूबिक जी। सिर्फ फार्मूलाज पुट करते जाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद टेन के फार्मूलाज आ गए हैं जी1 माइनस जी2। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन जी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू साइन जी कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट से मुराद है कि हम सिर्फ जेड का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो साइन जी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। पहले फार्मूला ओपन किया, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपल आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले साइन चेंज कर देंगे और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूलाज जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किए हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़, ये आपने ज़ुबानी भी याद करने हैं। ठीक है, जब आप ज़ुबानी याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, तो आप इसको नेक्स्ट यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन अब कोस के लिए है, नेक्स्ट टेन के लिए है। ठीक है, फिर साइन माइनस जी इज इक्वल टू माइनस साइन जी। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ देखते थे कि साइन में थीटा जो है अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कोस में माइनस जो है वो बाहर नहीं आता। ठीक है, और टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कम्प्लेक्स नंबर्स में भी कुछ ऐसा ही काम है। साइन और टेन में आपके पास माइनस बाहर आ रहा है
लेकिन कोस में माइनस बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपने ज़ुबानी भी याद रखनी है। उसके बाद यही काम हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कोस हाइपर स्क्वायर जी माइनस साइन हाइपर स्क्वायर जी, ये वही आपके पास आइडेंटिटीज़ आ गई हैं लेकिन हाइपरबोलिक के लिए। ठीक है, थोड़े से फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये टेन की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ठीक है, ये हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 के लिए, ये सिंगल z1 प्लस z2 के लिए, अयोटा के लिए, अयोटा कॉमन के लिए। ठीक है, अगर अयोटा बाहर आ रहा है तो क्या करेंगे हम, उसके बाद हाइपरबोलिक 3z के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपने ज़ुबानी मेमोराइज भी करनी है। ये देखें, ये हाइपरबोलिक के लिए 2z आ गया है, साइन हाइपरबोलिक 3z, कोस हाइपरबोलिक 3z, कोस हाइपरबोलिक z1 माइनस z2। ठीक है, ये बस यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको आप छोड़ दें। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो आपने आज का काम कंप्लीट करना है और इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है, लिख लिख कर आपने इन फार्मूलाज को याद करना है। होपफुली आप कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।